जय माता रानी, जय माँ भवानी की। दोस्तों, आज आपको एक कहानी बताते हैं, आपको इतिहास से जुड़ी हुई, जिससे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे और कुछ हकीकतें भी मालूम पड़ेंगी। क्योंकि मैंने कई ऐसे प्रश्न भी देखे व्हाट्सएप पे पड़े हुए हैं मेरे पे कि गुरुजी, हम लोग प्राचीन उसमें तंत्र साहित्य वगैरह को क्यों नहीं बचा पाए। तो चलिए हम चलते हैं नालंदा और 1199 चलते हैं, हम पीछे चलते हैं 1199 नालंदा में। शिष्य भागता हुआ आ रहा है और जाके गुरुजी के चरणों में गिर पड़ता है। गुरुजी, खिलजी आ रहा है, गुरु बोलते हैं। वो आक्रमणकारी, वो हाँ बख्तियार खिलजी, वो आ रहा है। तो शिष्य घबराता हुआ कहता है, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी, क्योंकि उसकी आहट बहुत पहले ही सब जगह पहुंच चुकी थी। वो मारकाट मचाता हुआ आ रहा था। शिष्य से उन्होंने, गुरुजी ने पूछा, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि खिलजी आ रहा है? गुरुजी, अभी अभी एक काफ़िला गया है लोगों का, और वो काफ़िला इतनी तरह से क्षतिग्रस्त, यानी हताहत लोग थे उसमें। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी के तन पे बिल्कुल कपड़े नहीं थे। कपड़े की क्या बात कहेंगे, जब हाथ पैर ही नहीं है तो कपड़े का क्या मतलब। तो फिर क्या होता है, तो गुरु भी घबरा जाते हैं। उन्होंने कहा ओह, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो काफ़ी दूर है, शायद अभी उसे आने में टाइम लगेगा। मैं भगवान से उसको हटाने के लिए प्रार्थना करूँगा। ये वो समय था जब बौद्ध जो वो थे नालंदा में, बौद्ध जो धर्म था नालंदा में, विश्वविद्यालय में जो, तो उसमें क्या था कि बौद्ध भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे। तो अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से सिद्धांत पर चलते थे। वो कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उनको हाथ में एक तलवार पकड़ने का भी अनुभव नहीं था, एक चाकू चलाने का भी अनुभव नहीं था। तो अब वो यूँ कि वो हमेशा शांति के दूत रहे, लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि जब सामने राक्षस खड़ा होता है तो उसके आगे प्रार्थना काम नहीं आती, उसके आगे उससे भी ज़्यादा राक्षस बनना पड़ता है। जब ऐसा नरभक्षी इंसान, यानी कि लोगों को मारता काटता हुआ आ रहा है, तो उसके लिए तो आपको सशस्त्र ही होना पड़ेगा। धर्म, अध्यात्म या देव शक्ति, उसी की मतलब वो करती है तरफदारी, जो अपना मतलब बल दिखा सके, परिश्रम कर सके। ये नहीं कि अकर्मण्य बिल्कुल कर्म नहीं करने के हिसाब से बैठ जाएं और ये इंतजार करें कि वो कब आके हमें मारे या और फिर बीच में भगवान आकर के हमें बचा लें। इतिहास को उठा के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। जो बड़े बड़े सूरमा थे, जैसे कि महाराणा प्रताप एकलिंग जी की पूजा करते थे, शिवाजी महाराज भगवान शंकर की शिव की पूजा करते थे, अहिल्याबाई माता रानी की पूजा करती थी, और बहुत लोग ऐसे हैं, लक्ष्मीबाई बहुत भक्त थी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति की थी और उनकी शक्ति संसार ने आज तक मानी है। लेकिन वो भक्ति के संग शक्ति के संग भक्ति करते थे। वो केवल भक्ति में रमे नहीं रहते थे और इंतजार नहीं करते थे कि कब कोई आए और हमारा सर काट के ले जाए, ऐसा नहीं था। और आपने इतिहास में जी देखा है कि इन्होंने बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। मतलब जिस तरफ ये निकल जाते थे उस तरफ सबके छक्के छूट जाते थे। आपको मालूम है, महाराणा प्रताप जैसा योद्धा, ऐसा योद्धा था, कम सेना होते हुए भी अकबर की कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि उसका सामना कर ले सामने आकर के, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा हाथी और महाराणा प्रताप का चेतक बराबर है।
और अगर मैं सामने आ गया तो प्रताप के भाले या तलवार से बचना मेरा नामुमकिन है। इतनी ताकत है प्रताप में। तो महाराणा प्रताप जी से नहीं कभी आमना सामना कर पाया, वो सीधा अपनी सेना को ही कटवाता रहा। तब भी लास्ट तक उन्हें पकड़ नहीं पाया और जीत नहीं पाया। तो ये उनकी भक्ति की शक्ति थी, वो शक्ति में ही भक्ति थी। वो जानते थे कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। तो इसी तरह से गुरुजी बोले कि चिंता ना करो, नालंदा की रक्षा भगवान करेंगे, भगवान बुद्ध करेंगे, देव करेंगे हमारे। अब क्या होता है, इंतज़ार होता रहता है। शिष्य भी इस बात को सुन के अकर्मण्य हो जाते हैं थोड़े से। उन्होंने जो सोचा था कि हथियार तैयार करते हैं, उठाते हैं, अभी तो बहुत 7-8 दिन 10 दिन का समय है वहाँ तक आने में उसको, क्योंकि पहले के ज़माने में तो फौज घोड़ों पे चलती थी, 100-150 किलोमीटर तय करते थे। तो लेकिन उनकी बड़ी भूल थी और उन्होंने विश्वविद्यालय नहीं छोड़ा। वहाँ के जो ग्रंथ थे उसको भी नहीं हटाया उन्होंने, जो अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण बहुमूल्य ग्रंथ थे जो उनके द्वारा लिखे गए और उनसे प्राचीन जो आचार्य थे उनके द्वारा लिखे, वो भी नहीं हटाए उन्होंने। और फिर एक दिन ऐसा आया कि बख्तियार खिलजी की सेना सामने आ गई थी और विश्वविद्यालय था। और दोस्तों फिर बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय में नालंदा में आग लगवा दी। और खिलजी ने आग लगवा दी तो यूँ कहा जाता है, ये पढ़ाया भी होगा आपने, कि 3 महीने तक जलता रहा था विश्वविद्यालय। इतनी किताबें थी उसमें, इतना ज्ञान का खजाना था उसमें। और जो भी माँ शांति प्रिय बौद्ध भिक्षु वगैरह थे, सबको उसने गाजर मूली की तरह काट डाला था। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था, बचने के लिए घेर करके मारा था। तो वो इसी उस पर रह गए, शांति प्रिय भाव में रह गए और एकता दिखाई नहीं। अगर आसपास के सब लोग मिल करके चलते ना, तो कभी भी इन आक्रमणकारी राजाओं का, कभी भी बाहर के जो आक्रमणकारी थे जो भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जीत जाएं। क्योंकि जहाँ जहाँ रोक लगाई लोगों ने, जहाँ जहाँ लोग उठ के खड़े हो गए, उनके पैर उखड़ गए थे। तो उसके पीछे बहुत कहानियाँ भी बताई जाती हैं, लेकिन उसका जो मकसद था वो केवल आक्रमण करके विश्वविद्यालय को नष्ट करने का ही था। क्योंकि और भी कई कहानियाँ बताई जाती हैं कि उस बीमार पड़ गया था, उन्होंने विश्वविद्यालय के हकीम जी से कहा था सही करने के लिए। बहुत चीज़ें बताई जाती हैं इतिहासकारों द्वारा, लेकिन जो मूल उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि यहाँ के ज्ञान को और संस्कृति को, उस चीज़ को नष्ट करना। तो समझिए आप, तो ये उसका जवाब था प्रश्न का आपके, जो बहुत बार पूछ चुके हैं आप यूट्यूब वगैरह पर, कि रक्षा क्यों नहीं हुई। तो रक्षा इसलिए नहीं हुई, आप अंधे होकर के नहीं बैठ सकते किसी चीज़ के लिए, आपको उसका सामना करना ही पड़ेगा। याद रखिए, बाढ़ आ रही है एकदम से, नदी में एकदम से पानी आ गया। आपने देखा होगा ऊपर पर्वतों पे जब पानी बहता है तो नीचे की तलहटी में आकर के वो एकदम से भागते हैं, मतलब भागता है पानी तेज़ी से नीचे की तरफ जब ऊपर बारिश होती है पहाड़ों पर। अगर जिस रास्ते पे से पानी निकलता है, यदि हम वहाँ पे हों और पानी ऊपर से आता हुआ हमें दिखे तेज़ी से, और अगर हम वहाँ बैठ करके उकड़ू बन के बैठ जाएंगे कि हमारे ऊपर से पानी निकल जाएगा, तो ये कतई नहीं होगा। पानी आपको बहा के ले जाएगा और डुबा के मार देगा। तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उससे लड़ लें पानी से। तो हमें तुरंत ऐसी जगह देखनी पड़ेगी, ऊंची जगह जहाँ तक वो पानी नहीं पहुँच पाए। तो हमें भागना होगा, अपनी पूरा एफर्ट जिसको कहते हैं बेस्ट लेवल अपना करना होगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं मित्रों, क्योंकि धर्म का जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, धर्म कभी किसी को अकर्मण्य नहीं बनाता, यानी कि बेकार नहीं करता, आलसी नहीं बनाता। धर्म का महत्वपूर्ण बिंदु है कर्म। जब आप कर्म करने लायक नहीं है तो आप धर्म करने लायक भी नहीं है। समझ गए ना आप? एक साधक है कोई पूजा करने वाला, अगर वो कोई साधना करना चाहता है बड़ी, तो कम से कम उसकी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो 1, 2, 3 घंटे बैठ सके आसन पर, मन को स्थिर कर सके।
अपनी उच्च अवस्था में अपना ध्यान लगा सके, तो ये उसके कर्म हुआ। और ये कोई असाधारण बात नहीं होती है। एक अकर्मण्य आलसी व्यक्ति तो आधे घंटे भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसको लेटने की या सोने की पड़ेगी फिर। तो साधना में बैठना कठिन नहीं, बहुत कठिन है। अब एक प्रश्न रहा है लोगों का जो लगातार आता ही रहता है, आदि देवों में किसकी गिनती होती है? तो आदि देवों में ब्रह्मा विष्णु महेश, और आदि शक्तियों में माता पार्वती गौरी, जिसको आदि माया कहते हैं। आदि शक्तियों में इनकी गिनती होती है। इन्हीं से 10 महाविद्या और फिर योगनियाँ, नवदुर्गा वगैरह सब नीचे फिर आते चले जाते हैं। तो ऐसे होता है। एक प्रश्न बहुत घूम फिर के मेरे पास आया है, और बताने वाले ने यह कह भी दिया है कि ये प्रश्न उसने हज़ारों व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्तियों से किया है, तो वो संतुष्ट नहीं हुआ किसी के उत्तर से। तो थोड़ा सा उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। आपने जो पूछा है कि जो उनका प्रश्न रहा है कि एक ही देवता के 2 अति रुद्र रूप कौन है? सौम्य देवता का अति रुद्र रूप कौन है जो 2 भाग में विभाजित होता है? तो मित्र, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, जो सौम्य देवता में आते हैं भगवान आदि शिव, और जो 2 उग्र रूप विभाजित होते हैं वो एक होते काल भैरव और एक भगवान हनुमान जी महाराज। आपको मालूम है 11वें रुद्र हनुमान जी हैं, और जो उनकी क्रोध है शंकर जी का, जो शंकर जी का क्रोध है वो भगवान काल भैरव हैं। ध्यान रखिएगा, एक सौम्य के 2 अति रुद्र यही हैं। इसका पूरा और सिंपल जवाब है, पर वो ये है कि इसको जो मनन करेगा, जो पढ़ेगा, किताबों के हिसाब से तो मिलेगा नहीं। जब उसको स्वयं ज्ञान होगा तो ये चीज़ें मालूम पड़ती हैं, मनन करते करते, अध्ययन करते करते, गुरु कृपा से। तो जी आपको जवाब, उम्मीद है आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे इस जवाब से। एक प्रश्न हमारे श्रेयस जी ने किया है कि शक्ति के श्रेष्ठ रूप की पूजा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के नज़दीक ले जाए। तो मित्र, इसमें शक्ति का अगर श्रेष्ठ रूप की आपको पूजा करनी है तो इसमें महालक्ष्मी आती है, जो अष्टलक्ष्मी में भी आ जाती है। तो वो शक्ति के श्रेष्ठ रूप की पूजा है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके मतलब निर्विकार भाव से सेवा करने से मिल जाते हैं आपको। ठीक है ना? निर्विकार भाव जो कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि जो मोक्ष होता है वो निर्विकार भाव से ही मिलता है। अगर लक्ष्मी की पूजा भी कर रहे हैं आप, तो अगर आपका लालच वाला भाव नहीं है, कोई ज़्यादा मतलब मांगने वाला भाव नहीं है किसी चीज़ को ज़्यादा बार बार, तो आप इस पूजा से भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई शंकर जी की या और देवताओं की पूजा से ही मोक्ष मिलता है, इनसे भी मिलता है, लेकिन भाव निर्विकार होना चाहिए। तो भौतिक रूप से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए लक्ष्मी की सेवा होती है, ध्यान रखिएगा, जिसको माता कमला भी कहते हैं। अब एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले मैसेज किया, तो बाकी बहुत मैसेज पहले के पड़े हैं जिसमें ये पूछा गया है कि शक्ति के लिए और सब प्रकार के संकट नाश के लिए किस मतलब रूप की देवी के या किस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आते हैं, एक तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहलाता है वो सिद्धकुंजिका स्तोत्र, क्योंकि इसमें सारे के देवताओं के बीज होते हैं, सारे वर्णों की शक्ति होती है, सारी जो महाविद्याएँ हैं उनकी पावर होती है। इसको हर कोई सजेस्ट करेगा आपको, हर कोई जानता है इस चीज़ के बारे में, तो आप इसको कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं आप, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सिंपल है। यदि आप इसको अच्छी तरह से अगर रट लेते हैं, मनन कर लेते हैं इसका, तो कोई ज़्यादा वो कठिन नहीं है जी, आराम से इसको कर सकते हैं आप। वो बहुत सिंपल वे में बोलने का है, आपको ज़्यादा इसमें वो नहीं है, आपको किसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी बोलना आराम से आप पढ़ के कर सकते हैं इसको। पहले थोड़े दिन अभ्यास करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है ना, और कंठस्थ हो जाएगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है इसको किसी लय में बोलने की। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल वे में आपको किस तरह बोलना है।
शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापो शुभो भवेत्। न कवचम नारगल स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूत्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मारते हैं दुर्गा पाठ फलम लभित, इस तरह से बोलना है मित्रों। ज़्यादा इसमें आपको डीप में नहीं जाना है ना, इस तरह से बोलना है। और इसमें जो बीज आते हैं बीच में वो भी आपको सही तरह से बोलने हैं, और ज़्यादा उसमें बीच में दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसमें एक अथमंत्र आता है बीच में, कुंजिका स्तोत्र में एक अथमंत्र आता है, उसको अलग से नहीं करना है, उसको कुंजिका स्तोत्र के प्रत्येक पाठ के साथ करना है। और अगर अलग करना है तो उसका पूरा अलग विधान होगा, उसका पूरा अलग विधान होगा। तो अलग करना चाहते हैं तो अलग विधान होगा। वो मंत्र पर कुछ इस प्रकार से होता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीम जूम सह ज्वाला ज्वाला ज्वल जल प्रजल प्रजल, एम ह्रीम क्लीम चामुंडा बिच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इस तरह होता है मित्रों। तो वो इस तरह कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है ना। तो इसमें 20 अक्षरों का ही खेल है सबरा, इसमें जो सारा का खेल है जो सारा 20 अक्षरों का ही है। तो इस तरह से करेंगे तो आपको नियम से करेंगे इसको तो फ़ायदा बहुत होगा। और मैं इसका अनुभव खुद लेके बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो मूल जो है ना वो बीज का ही वो उसमें जगह जगह है, जो बीच में इसमें और भी बीज आते हैं बीच में, जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ के और कंठस्थ करने पड़ेंगे आपको। कंठस्थ करने के बाद उसे बोलेंगे आप, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे कि बीज उसमें बीच में आते हैं अम कम चम टम पम शम यम दम बीम दूम एम शीम हम छम धिजागम धिजागम टोटा टोटा दीप तम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह आते हैं ना जो पाम पीम पार्वती पूर्णम खाम खी खिचड़ी वाला वाले। तो ये इसी तरह से आपको बोलने हैं, जो बिल्कुल सही सटीक में, मतलब आपसे उसमें इतना कंठस्थ कर लीजिए कि चूक ना हो। तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं किताब उठा के देखने की, आप स्वयं ही उसे बोल सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। सीधे सीधे आम गम चम टम तम पम यम शम बीम दुम, इस तरह से आराम से लय बना करके तो आप ऐसा हो जाएगा आपको धारा प्रवाह। लेकिन हाँ एक चीज़ है, ये कभी भी एक दिन की चीज़ नहीं होती है। मैं क्यों लोगों से कहता हूँ कि आपका जितना ज़्यादा अनुभव इन चीज़ों में होगा वो आपकी अवधि बताएगा, है ना। अब जो बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं तो उनको इस क्षेत्र में समय भी काफ़ी होता है, 2 5 10 साल नहीं, उनको 20 25 साल होते हैं। ये कोई चीज़ें एक दिन में नहीं आती हैं, इसमें सालों लग जाते हैं मनन अध्ययन ज्ञान को अर्जन करने में। लोग भले ही कहते हैं कि अच्छा एक चीज़ और है, इसमें जानकारी डालना अलग बात होती है और अनुभव की जानकारी डालना अलग बात होती है। मैं देखता हूँ इस चीज़ों को कि गूगल पर और जगह पर काफ़ी मंत्र वगैरह पड़े हुए होते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय रहते हैं बिल्कुल। आप उनमें से करेंगे तो उसका कोई प्रभाव आपको कभी भी कतई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुरु परंपरा के हिसाब से ही चलते हैं। और ये मैंने देखा बहुत से लोग कर लेते हैं, उनको दिक्कत भी हो जाती है और इसमें सफलता संदिग्ध रहती है। यदि आप गुरु परंपरा या गुरु के निर्देश से या गुरु की आज्ञा से या गुरु के डाले हुए मंत्र नहीं करेंगे तो उसमें आपको कोई सफलता मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि परंपरा है। आपको मालूम है, यदि आप स्कूल जाते हैं वहाँ टीचर नहीं है तो आप यहीं रोज़ अगर चक्कर लगा के आते हैं 365 दिन जाइए आप, एक भी दिन बिल्कुल वो मतलब नागा मतलब छुट्टी मत कीजिए आप, तो भी आपको ज्ञान नहीं आएगा। यदि वहाँ टीचर नहीं है तो यानी कि आप सब मंत्र कर लेंगे तो भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे भी देखा मैंने कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मंत्र पर मंत्र डाले चले जाते हैं, बताए चले जाते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इतने मंत्रों का तो अनुभव उनको खुद ही नहीं होता होगा, 10-5 साल में इतना अनुभव कभी नहीं होता है। तो वो तभी होगा जब वो खुद ही उन चीज़ों को कंठस्थ कर चुके होंगे या इतना कर चुके होंगे कि वो जगा दिया होगा उन्होंने उसको। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा था एक बार कि गुरुजी आपने इतने सारे मंत्र वगैरह डाले हैं तो क्या इनका सबको आपने सिद्ध किया है? नहीं मित्र, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मैं उनके बारे में इतनी गूढ़ जानकारी रखता हूँ कि मैं उनके बारे में पूरी चीज़ आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इतना समय हो गया, अगर आप खुद ही इतना करोगे तो आप खुद ही सोच लीजिए आपको कितनी जानकारी हो जाएगी। अब 10 15 20 साल 25 साल फिर 29 30 साल तक करेंगे आप किसी चीज़ को तो आपको कितनी जानकारी हो जाएगी उस चीज़ की, जब बचपन से ही लेकर के करेंगे आप तो, ठीक है ना। तो उस चीज़ की है, ठीक है ना। अब एक मित्र ने हमारे ने पूछा है, आज उसका भी लास्ट में जवाब दे देते हैं चलते चलते कि गुरुजी आपको क्रिकेट का मतलब आप बार बार बीच में वीडियो में क्रिकेट का बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं,
तो आपको क्रिकेट आता है, खेलना मज़ा आता है उसमें। तो देखिए ऐसा है मित्रों, एक समय की सब चीज़ें समय के हिसाब से होती हैं, समय के हिसाब से होती हैं सब चीज़ें, और उसी हिसाब में बढ़िया होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, मतलब शोभा देती हैं। तो मैंने क्रिकेट भी खेली है, बैडमिंटन भी बहुत अच्छी जानता हूँ, चेस भी जानता हूँ, शतरंज खेलना बहुत अच्छा, और पतंगबाजी में बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ। जो स्टैंडर्ड इंडिया लेवल के खिलाड़ी लड़ाते हैं उस हिसाब से नॉलेज रखता हूँ। तो इन चीज़ों में जानकारी है ही मेरी शुरू से, और मेरा एक मानना रहा है शुरू से, बचपन से ही मेरा मानना रहा है, छोटी सी उम्र से ही, कि या तो किसी काम को छेड़ो मत, और छेड़ो तो उसको पूरा करो बिल्कुल, और अधूरा बिल्कुल कभी भी बीच में मत छोड़ो। मैं इस लाइन में ज्योतिष में आया था, तो मैंने फिर इसको भी पूरा करा। ज्योतिष में एक चीज़ और मालूम पड़ी मुझे कि यदि आपको धर्म, अध्यात्म और तंत्र का थोड़ा सा ज्ञान है तभी ज्योतिष संपूर्ण है, अन्यथा ज्योतिष अधूरी है आपकी। तो फिर इस क्षेत्र में आया तो फिर इसमें भी बढ़ता ही चला गया। चलिए, आपको पतंग के बारे में, पतंग का आज ध्यान आया। अब दशहरा आने वाला है, मथुरा में दशहरा को बहुत तगड़ी पतंगबाजी होती है, पूरा दिन भर पतंगबाजी सुबह से रात तक होती है। तो मैं मांझा मंगवाऊँगा अभी, तो उसकी वीडियो बना के आपको डालूँगा, किस तरह से कौन सा मांझा लाया जाता है, कैसे लाया जाता है, कैसे पतंगें लड़ाई जाती है। आपको भी मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे आप मेरे साथ। जय माता रानी की और जय माँ भवानी।